उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बाढ़ का कोई नया नाटक चल रहा है गांव में मंगत। फूलवती ने उसका नया चोचला है जीजा। जानते हैं, पर ध्यान रहे कोई और बांध टूटे या ना टूटे, पर हमारे सब्र का बांध टूट रहा है मंगत। कोई तमाशा नहीं चाहिए हमें। जी हम अरे आओ आओ। तुम्हें देख के लगता है कि गांव में रहकर तुम्हें शहर की बहुत याद आ रही है। भाई हमारा गांव बाहर की दुनिया से पीछे चलता है। अखबार भी यहाँ 2 दिन के बाद आते हैं, और जब तक खबर यहाँ पहुंचे पुरानी हो जाती है। पर वक्त किसी का पीछा नहीं छोड़ता। खबर चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आने वाले वक्त पर अपनी छाप छोड़ ही देती है। और फिर ये खबर तो सबकी नींद उड़ा देती है। ऐसा क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि नाबालिग बच्चों की खरीद फरोख्त के जुर्म में पुलिस ने हरीश पाल को अपनी हिरासत में ले लिया है। उसके गोदाम में बहुत से बच्चे पाए गए। पुलिस का कहना है कि उसे ये खबर अज्ञात सूत्रों से मिली। जीजा वो तो अभिमन्यु, हमने कहा था ना कि हमारा गांव वक्त से पीछे चलता है, लेकिन हम आज भी समय से आगे हैं और हमें जुर्म की दुनिया की खबर जुर्म होने से पहले मिल जाती है। आप जानते थे हरीश पाल? इस इलाके में ऐसा कौन सा मुजरिम है जिसे हम नहीं जानते? बच्चों की खरीद फरोख्त में कभी बहुत पैसा था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा पैसा कमाने के धंधे और हैं। हमारा कारोबार बढ़ रहा है मंजू, और इसकी देख रेख के लिए हमें किसी की जरूरत है। अच्छा मुरारी जी, तुमने गांव की बैलगाड़ियों का हिसाब तो लगा लिया ना? हाँ हाँ मास्टर जी, हिसाब का करना, हम तो पता लगाए के आए हैं कि गांव में कुल मिला के 15 जोड़े बैलगाड़ी हैं, और जिनमें से 3 की हालत तो ऐसी है मास्टर जी कि अगर बैल जोर से खींच दे तो गाड़ी ही बिखर जाए। इसका मतलब 12 बैलगाड़ियाँ। हाँ जी। उनसे तैयार रहने को कहो। इस बीच में माया जी से मोटर गाड़ी की बात कर लेता हूँ। मोटर गाड़ी होने से काम में तेजी आएगी। बिल्कुल ठीक। ये बड़े साहब की जमीन पे क्या चौकड़ी जमा रखी है भैया? हम बाढ़ से सामना करने के अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। ये बाढ़ नहीं, भूत हो गया। दूर दूर तक बादल नहीं और यहाँ फसल काटने की तैयारी चल रही है। खैर, तो ऐसा है भैया कि ये जमीन तो है बड़े साहब की, और बड़े साहब तुम में से किसी के ससुर तो लगते नहीं हैं। क्यों? तो मतलब ये कि अपना लोटी डोरा उठाओ और अपनी दुकान कहीं और जाके लगाओ। क्या समझे? समझ तो बहुत कुछ गए मुंशी जी, लेकिन आप अभी तक बहुत कुछ नहीं समझे। दरअसल वो क्या है ना, अभी सरपंच जी यहाँ से गई हुई हैं, हो सकता लौट के आ जाएं। अगर ऐसा हुआ
तो आपकी मुलाकात करवा देंगे हम। जिसकी शय पे तुम नाच रहे हो ना उसको भी मैं हाँ उसको समझ गए मुंशी जी, सब समझ गए। मास्टर जी ये आदमी नहीं है, लोमड़ी है लोमड़ी। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दूध कभी कभी दीवार पर रेंगती छिपकली भी अपने आप को मगरमच्छ समझने की भूल कर बैठती है। यार अल्लाह भैया तुम भी। मास्टर जी। कुछ पता चला? आओ बहना आओ। मुझे तो लगा था कि तुम आते ही मिलने आओगे मुझसे। बहना वो मैं जीजा के पास कुछ जरूरी बात करने चला गया था। तो शहर में कुछ पता चला? बेकार की दौड़ हो गई, कुछ नहीं था वहां। मतलब वहां के अड्डे से कुछ नहीं पता चला? पता सिर्फ इतना चला कि हमारे जीजा बच्चों की खरीद फरोख्त का काम नहीं करते। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं बहना। धमकी तो नहीं दी उन्होंने? क्या बकती है बहना, जीजा और मुझे क्यों धमकाने लगे? ऐसा कह रहा है जैसे कभी दी ना हो। अरे छोड़ उस बात को। या फिर उस अभिमन्यु से डर रहे हो? बहना गरजता क्यों है? मैंने तो एक बात ही कही है। बात कह बहना, औकात पर निशाना मत लगा। उसके जैसे दो चार को अकेले नकेल पहना सकता है ये मंगत। वो तो ठीक है, पर अब इधर सोचो क्या करना है। बहना अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर तो मुझे ही कुछ सोचना होगा। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि बाढ़ से पहले की तैयारी में हमें अपने साथ क्या क्या रखना चाहिए? आए हाय, सब बेकार की चीजें हैं। जब बाढ़ आती है तो सब धरा का धरा रह जाता है। नहीं भाभी, तैयारी चाहे चौके चूल्हे की हो या बेटी के ब्याह की, हर तैयारी वक्त पे काम आती है। बिल्कुल सही नर्स बहन जी। चलो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि तुम लोगों को अपने पास क्या क्या रखना चाहिए। हमें अपने पास कुछ सूखा राशन जो कम से कम 15 से 20 दिन चल सके, जैसे गुड़, चना, मुरमुरे, इसे रखना चाहिए। और मोमबत्ती और माचिस भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ सूखे कपड़े भी होने चाहिए। साबुन की पीली बट्टी भी होनी चाहिए। और जो औरतें पेट से हैं वो अपनी IFA की गोली ना भूलें। और जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो ORS का पैकेट ना भूलें, क्योंकि बाढ़ के दौरान डायरिया और दस्त होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। सच कहा शबनम दीदी, बाढ़ में तो मलेरिया और डेंगू का खतरा तो बस पूछो मत। सच तो ये है कि बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा गंदे पानी से है। बाढ़ में न जाने कितनी ही खतरनाक बीमारियां जैसे डायरिया, कॉलेरा और भी कई खतरनाक बीमारियों के कीटाणु गंदे पानी में ही पलते हैं। और आमतौर पर हम ये पानी पी भी जाते हैं। पर पानी पिए बगैर भी तो नहीं रहा जा सकता शबनम दीदी। कौन कह रहा है कि पानी मत पियो? पानी पियो, लेकिन साफ और स्वच्छ करके। पर वो कैसे? अब बाढ़ के समय पानी उबालना भी तो संभव नहीं है। कहाँ से लाएंगे जलावन, कोयला? कमला, तुम दिखाओ इन लोगों को बिना उबाले पानी साफ कैसे किया जाता है। अब ये हो गया 10 लीटर पानी। इसे हमने साफ कपड़े से छान लिया है, जिससे कि मिट्टी और कचरा इस पानी से अलग हो गया है। अब इसमें हम एक हैलोजन की गोली डाल देंगे, जो कि ये पानी में घुल जाएगी और पानी हो जाएगा साफ।
ये गोली CHC से मंगाई जाती है और हमारे सब सेंटर से तो मुफ्त में भी मिलती है। और इन्हीं के साथ कुछ जरूरी कागजात भी साथ ले जाना चाहिए। कागज? कैसे कागज? जैसे घर और जायदाद के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि आगे इनके बिना कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब समझो संपत्ति के नुकसान पर सरकारी मुआवजा लेना हो तो वो भी इन्हीं के आधार पर मिलता है। हाँ बहन जी, जैसे हमारे सारे कागज बाढ़ में बह गए, हम कुछ भी साबित ना कर सके, न जमीन न मकान। आप ठीक कह रही हैं बहन जी, पहले से तैयारी करके रहना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ ना हो सका, तभी तो आज भीख मांगने के हो गए हम।